To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and see. ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है, आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है। ठीक है, इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। मलाला यूसुफजई की और मलाला यूसुफजई के नाम के साथ नाम एक और हम जो कि जिसके ऊपर असल में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी सी दोस्त याना मीर। जी हाँ, याना मीर जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है, इंडियन साइड कश्मीर जो है वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से अपने काम भी कर रही हैं, टीवी चैनल के साथ भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और मेरी दोस्त भी हैं। और यकीनन पिछले 4 साल से मैं और याना जो है वो टीवी चैनल के जरिए हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद शुरू में तो हम बहुत लड़ा भी करते थे। मतलब लड़ा करते से मेरा मतलब है कि शोज में लड़ा करते थे, तो मैं भी याना से लड़ पड़ती थी और वो भी मुझे 2-4 सुना देती थी। लेकिन खैर फिर होते होते हमारी दोस्ती हो गई और अब याना जो है वो यूके गई हैं और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में और वहां पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहां पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। याना मीर के स्टेटमेंट पे बात करेंगे। कश्मीर जो है कश्मीरियों का है, ये बात हमने अक्सर यहाँ पर सुनी है, लेकिन जो बदलता हुआ कश्मीर है इंडिया के अंदर, जिस तरह से उसके अंदर एक प्रोस्पेरिटी आ रही है, एक अमन आ रहा है, एक जो कश्मीर के जो यूथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, और लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने एक हिसाब से यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान उसमें पास करता है उसको भी कहीं ना कहीं शट अप कॉल दी है। तो आप याना मीर के स्टेटमेंट के बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? याना की जहाँ तक स्टेटमेंट के हवाले से बात है कि उसने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे होनी चाहिए, उसके राय के हम इख्तराम करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमें अवामी राय लेनी चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। मतलब कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों साइड की बात करें दोस्तों, तो एक वो कश्मीरी हैं जो भारत का नारा लगाते हैं, एक वो कश्मीरी हैं जो कि आज़ाद रियासत का जी नारा लगाते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, आर्टिकल 370 जब से हटा है तो हमने ये देखा है कि कश्मीर के यूथ के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। जैसे याना ने मलाला यूसुफजई की बात की, तो उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि हम मलाला यूसुफजई नहीं है कि जो अपना मुल्क छोड़ के भाग के आपके मुल्क के अंदर पनाह ले लेंगे कि हमें भाई पाकिस्तान में जान का ख़तरा है या माल का ख़तरा है। हम इंडियन हैं और हम प्राउड कश्मीरी हैं, हम यहीं रहेंगे। उसकी जो बात है इंतहाई माजरत से कहना पड़ता है कि थोड़ी एक मगरूराना अंदाज में उसने बात की है। आपने मलाला को यानी कि एक तरह टारगेट किया है। मलाला की जहाँ तक बात है, उसको यूके में भी नहीं छोड़ा मलाला को, तो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं सवार से, उसको पता है कि पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त क्या है। वहाँ पे हम जैसे नौजवान ये जो बात करते हैं, ये बात करने के बाद जब हम अपने इलाके जाते हैं तो हमें भी ख़तरा होता है, यानी कि टारगेट होने की। पिछले साल इसी जो मीर ने बात की है, हमारा दोस्त था सुनैद दावड़, वो यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात करता था, वीमेन राइट्स की बात करता था, तो जब वो अपने इलाके वज़ीरिस्तान चला गया तो उसको शहीद किया। यानी कि यहाँ पे जो इस तरह प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं उसको जान का ख़तरा है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह यानी कि उसने जो फैसला किया है बाहर मुल्क में रहने। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए।
दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए, तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए, तहसीलदार ने खुद एफआईआर दर्ज कराया उनके नाम से, ठीक है ना। कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे वरना मैं तुझे आईएसआई वालों से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी ही है ना, उसको धमकी देना या फिर बैग में ग्रेनेड लेके घूमना या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। दूसरा, हमें पता चला है कि श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा होगा। तो नो डाउट ये चीजें हमारी नजर से गुजरती रहती है कि किस तरह जो है वहां की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहां पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहां पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहां के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई, रद्द अमल का क्या मतलब होता है? बिकॉज मतलब रिएक्शन आप बोल रहे हो? रिएक्शन। Okay, so because Urdu is not our main language, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। सो जी, रिएक्शन तो देखिए, Amjad Ayub Mirza, he was from POJK and he's clearly saying that we want to be the part of that India, we want to be that part of that Kashmir. वो हमारा अटूट अंग है। Even he is a social activist from POJK. तो नहीं, वहां के लोग खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सिटिल उनको कश्मीरी लोग गला फाड़ फाड़ के आके बोल रहे हैं कि नहीं, हम खुश है पाकिस्तान के, हम खुश है इंडिया के साथ, हम खुश है अपने भारत के साथ। और क्यों नहीं होंगे? हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारी मातृभूमि है, हमारी माटी है, हम क्यों नहीं खुश होंगे इसके साथ? और बार बार पे हमारे नाम पे स्टांस रखना, बकवास करना, बीजेपी वो, बीजेपी ये, बीजेपी वो। बीजेपी जैसी पार्टी आप लोगों को कभी ख्वाब में नहीं मिलेगी, आप लोगों के ऐसे सियासतदान कभी ख्वाब में नहीं मिलेंगे, आप लोगों को ऐसा प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों का क्या पूरे वर्ल्ड को ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी ख्वाब में नहीं मिलेगा। ही इज टू विजनरी, द वे ही हैंडल्ड अ कंट्री, द वे ही डेवलप्ड आवर कंट्री, द वे ही टैकल्ड द सिचुएशन, द सिनेरियो ऑफ कश्मीर। सीरियसली इट वाज क्या बोलते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है हर एक इंसान के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोग बकवास करना, उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, आप लोग बकवास करना बंद करें। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब आप बात करोगे तब तक मैं आवाज उठाऊंगी। जी के साथ याना मीर जी, कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। आज से 2 दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के अपने ख्यालात बताए। उन्होंने
भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से काफ़ी बेबाक बातें की। तो आज याना जी ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों को उनके ख्यालात सुनाएं। याना जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। याना जी, शुरू करते हैं पहले कश्मीर से। आप कश्मीर में रही हैं, आप कश्मीर की हैं। ज़रा बताइए क्या फ़र्क है कश्मीर आज से 10 साल पहले में और आज के कश्मीर में? 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी पहले नहीं होती थी, लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी ऐसी डर से उनको आज़ादी मिल गई है। डर डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाएं। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफ़रत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो ड्रग्स से जो है नफ़रत बढ़ती है, नफ़रत करने की वो जो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे NGOs हैं, गवर्नमेंट फंडेड NGOs भी हैं जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो इतने सालों से जो वो चल रहा था उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। लेकिन देखिए पहले भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी अगर आप देखें वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेज बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के। लेकिन अब सब बंद हो गया, NIA ने शिकंजा कस लिया है, इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी है वो तरक्की की तरफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। याना जी, पाकिस्तान ने अभी जैसे 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया और उसमें दुनिया भर में पाकिस्तान एम्बेसीज ने प्रोग्राम किए, ये सब किया, और उसमें ये बताया कि भारत में कश्मीर में भारतीय फ़ौज अत्याचार कर रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रहा है, मिसिंग पर्सन्स बढ़ रहे हैं और भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इससे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। मतलब मुझे तो पहली बात हंसी आती है कि हम डिफेंड क्यों करते हैं। हम भारतीय डिफेंड ही क्यों करते हैं? क्यों हमें जरूरत है डिफेंड करने की? पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया ना, G20 हो गया ना कश्मीर में, देख लिया, सबको पता है कि तरक्की की राह पे चल पड़ा है कश्मीर। जो आवाम है वो प्रोग्रेस कर रही है, आवाम को जॉब्स मिल रहे हैं, MSME रजिस्ट्रेशन देख के आपको समझ आएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर बात है आवाम को जॉब्स मिल रही है, एवरीथिंग इज देयर। why should we give any explanation to these third world countries like Pakistan? मगर ये है कि हम भारतीय मिलके आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारे जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहां फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते भाई? उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए। जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा, अरे लेकिन वो जो POJK में जिनको आटा नहीं मिल रहा वो हमारे ही लोग हैं ना, आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए।
क्यों नहीं हम ट्रक भर के रेडी रखते हैं बॉर्डर। वो तो शुरुआत से वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बट मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए उनको हक़ है, अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएं और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। चले, आपने कहा कि दोनों तरफ से ही मसले मसाइल है, चले आपका पॉइंट भी रखते हैं। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें सर, तो इन 77 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट बताने के ये किए हैं। बस 1-2 प्रोजेक्ट हुआ है जो वो भी सऊदीया की तरफ से मिला है उनको। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में मिली थी, पहले उससे कोई